लेकिन अगर आयला ना मानी तो? देखो बच्चे मानते नहीं, उन्हें मनाना पड़ता है। बाबा आप इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले सकते हैं? वो उस्मान अंकल और उनकी फैमिली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? ये कौन सी तमीज वाली बात है? तुम वहां छुप छुप के हमारी बातें सुन रही हो? वो कौन होते मेरी बेटी के फ्यूचर का फैसला करने वाले? और वैसे भी मैं वहां किसके आसिर पर उसे रहने दूंगा? मेरा ख्याल है कि हमें आप इससे इस बारे में पूछ लेना चाहिए। जी, वैसे भी उसकी कोई पर्सनल ओपिनियन तो है नहीं। बाबा जो बोलेंगे सर झुका के हाँ कर देगा, है ना? जिनिया तुम बीच में मत बोला करो, ये हम बड़ों का मामला है। हम सोच समझ के फैसला करेंगे कि हमें पहले किससे बात करनी चाहिए। ठीक है बाबा, आई एम सॉरी बट प्लीज थोड़ा सोचिएगा जरूर। खामखा डांटने की क्या जरूरत थी? समझा करें। आखिर पापा को ये उल्टे सीधे मशवरे कौन दे रहा है? अगर वाकई पापा ने ऐसा किया तो कहीं मेरी शादी मसला ना बन जाए। फहद तो बिल्कुल इस बात पर एग्री नहीं करेगा। क्या करूं? आयला से बात करूं? वो ही मना करेगी। छोड़ूंगी नहीं। ये आइडिया ऐसे का होगा? कुर्बानी का जानवर कहीं का बोल दिया होगा इसने अब्बा को। जी मैं हाजिर हूँ, आए मेरी गर्दन पे छुरी फेर दे। पता नहीं बेचारी आयला उसकी खातिर ये क्या क्या कुर्बानियां अपने सर मोलेगा। ये एक दिन हमारे खानदान को ही ले डूबेगा। आज ये तो नहीं बचेगा मेरे हाथों। तुम्हें कुर्बानियां देने के अलावा आता भी है कुछ और? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी कुर्बानियां देने की वजह से दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद हो सकती हैं? हाँ, अपनी गर्दन तो ज़िबा होने के लिए आगे कर देते हो, लेकिन दूसरों की गर्दनों का क्या? ये लो, इतने एहसान मेरे बाप ने तुम पर किए नहीं है जितने तुम उसकी कीमत अदा कर रहे हो। ये देख लो, हाथ जोड़ रही हूँ, बस कर दो अब। क्या हुआ? क्या है? भोले मत बनो। कुर्बानी के नाम पर दूसरों की जिंदगियों में मदाखलत करने में लज्जत आती है ना तुम्हें? सेडिस्ट हो तुम। दूसरों को दुख देकर और दुख सहकर मजा आता है ना तुम्हें? पहले तो मैं सिर्फ तुमसे चिढ़ती थी, अब मुझे नफरत भी होने लगी है तुमसे। क्या हुआ? क्या है? मुझे बताओ तो। अब क्या किया मैंने? कोई बात है? अच्छा, तो बाबा को तुमने नहीं कहा आयला से शादी के लिए? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम वो कातिल हो जो दस्ताने पहनकर मजलूम बनकर हमारे बीच में घूम रहा है। बस कर दो जीनिया, ऐसा भी जलील नहीं हो जितना तुम मुझे जलील कर रही हो। अच्छा, तो तुमने नहीं कहा क्या बाबा को कि आयला से शादी के लिए तुम तैयार हो? जबकि तुम्हें अच्छी तरीके से ये बात पता थी कि इस तरह मेरा और फहद का रिश्ता बर्बाद होकर रह जाएगा। शायद तुम यही चाहते थे, बचपन से सारी मेरी खुशियां छीनते तो आई हो। अब आखिरी हमला करना रह गया था, लेकिन वाह क्या तरकीब सोची है, एक तीर से दो शिकार, है ना? बस कर दो प्लीज जीनिया, क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं इस तरह की बात करते हुए? मुझे जलील करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है जिंदगी में? तुम्हारे दिल को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं इस तरह की बात करते हुए? इससे अच्छा तो यह कि तुम मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो, बजाय इसके कि रोज रोज मुझे जलील करो। सीनिया, मैं भी एक इंसान हूँ, जिस तरह तुम एक इंसान हो उस तरह मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं, मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। मेरी खामोशी को मेरा जुर्म मत बनाओ। कुछ कहता नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, जाओ। आई सेड लीव, गो।
अंदाजा भी है कि तुम्हारी कुर्बानियां देने की वजह से दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद हो सकती हैं? इतने एहसान मेरे बाप ने तुम पर किए नहीं है जितने तुम उसकी कीमत अदा कर रहे हो। ये देख लो, हाथ जोड़ रही हूँ, बस कर दो अब। तुम्हें पता तुम वो कातिल हो जो दस्ताने पहनकर मजलूम बनकर हमारे बीच में घूम रहा है, जबकि तुम्हें अच्छी तरीके से ये बात पता थी कि इस तरह मेरा और फहद का रिश्ता बर्बाद होकर रह जाएगा। शायद तुम यही चाहते थे, बचपन से सारी मेरी खुशियां छीनते तो आई हो। अब आखिरी हमला करना रह गया था, लेकिन वाह क्या तरकीब सोची है तुमने। एक तीर से दो शिकार नहीं। जीनिया और तुम्हारा मिजाज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। हो सकता है सीनिया के तुम्हारी जिंदगी में आ जाने से तुम्हें परेशानी होती, तुम हैंडल ना कर पाते। मैं ये पूछ रही थी कि आपकी आबिद से बात हुई कुछ? नहीं, अभी तो सो रहा होगा, जब जाग जाएगा तो बात करता हूँ। पता नहीं इतनी देर तक तो नहीं सोता वो। आज नाश्ते की टेबल पे भी नहीं आया। असल में इस बेचारे ने हमारी परेशानियों को भी अपनी परेशानी समझा हुआ है। ये तो हकीकत है। सच में वो हमारी जिंदगी में एक फरिश्ते की मानंद है। ऐसा ही है। बेगम साहिबा, आबिद साहब अपने कमरे में नहीं है। बाहर देखा, बाहर भी नहीं है। ड्राइवर बता रहा था कि वो रात से गाड़ी लेकर निकले हुए हैं। क्या मतलब ड्राइवर बता रहा है कि वो कल रात से घर में नहीं है? कहाँ जा सकता है वो? आप जाइए और जल्दी से जीनिया को बुलाइए। जी। जाइए। ऐसे कहाँ जा सकता है ये? कभी हुआ तो नहीं है कि पूरी रात घर से गायब रहे और सुबह तक इसका कोई अता पता ना हो? नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, वो जीनिया को बता कर गया होगा। अल्लाह खैर करे। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बताओ, आबिस तुम्हें बता कर गया है कि वो कहाँ जा रहा है? मुझे क्यों बता के जाएगा वो कहीं भी कि कहाँ जा रहा है? देखो, वो रात भर से घर में नहीं है। सच सच बताओ, तुम्हें वो बता कर गया है कि वो कहाँ जा रहा है? पापा वो मुझे पहले कभी नहीं बता के गया, तो अब क्यों बता के जाएगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना कि तुम्हें वो बता कर गया है कि नहीं? नहीं बाबा, मुझे नहीं बता के गया, शायद किसी दोस्त के पास गया होगा। तुम फहद को फोन मिलाओ, फोन करो, उससे पूछो उससे। बाबा इतनी रात गए, वो फहद के पास क्या करने जाएगा? मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि वो खुद भी परेशान है, हो सकता है फहद उसके पास गया हो। फोन उठाओ और फोन मिलाओ उसे। हेलो। हेलो। जीनिया, क्या हुआ है? सब खैरियत है? हाँ फहद, वो रात को आबिस तुम्हारे पास आया था क्या? आबिस? नहीं, वो क्यों आएगा यहाँ पे, वो भी रात के इस टाइम? किसी दोस्त के पास गया होगा। फहद कितना अजनबी सा हो गया। साद भाई के दुख ने सिर्फ फहद को छीन लिया शायद।